ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर बेशक हो गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दोनों अब शांत हो गए हैं। ईरान और इजराइल के बीच युद्ध जैसे हालात लगातार बने हुए हैं। दोनों एक दूसरे पर अभी भी मिसाइलें बरसा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पहल पर खामिनेई और नेतन्याहू सीज फायर करने को राजी हो गए थे। ऐसा लगा था कि अब सब कुछ शांत हो जाएगा, लेकिन इस बीच इजराइल ने एक बार फिर से ईरान पर मिसाइलें दागी हैं, जिसके बाद ईरान भयानक तरीके से उस पर टूट पड़ा है। ये हालात तब पनप रहे हैं जब ऐसा लगा था कि अब गल्फ में शांति जो है पैदा हो जाएगी, लेकिन इसके बावजूद अब जिस तरीके से अब दोनों देश एक दूसरे के सामने आ रहे हैं, ऐसा लगता नहीं कि ये शांति बहुत लंबे समय तक बरकरार रहेगी। यहां पर जो है जिस तरीके से जो मुस्लिम देश हैं, जो शक्तिशाली मुस्लिम देश हैं गल्फ के, उन्होंने जो स्टैंड इस पूरे गतिरोध में कायम किया, उसने कहीं ना कहीं ईरान को आईना दिखाने का भी काम किया है। ईरान को पता चला है कि यहां पर कोई उसका साथी नहीं, वो बेशक से अलग थलग पड़ा था, लेकिन ईरान ने दिखा दिया कि वो कितना दमखम रखता है, किस तरीके से वो रिटेलिएट करना जानता है, और फिर बेशक से सामने अमेरिका जैसा देश ही क्यों ना हो, वो उससे भी टकराने का मादा रखता है। राम की आज की रिपोर्ट में आप देखेंगे कि किस तरीके से ये गतिरोध किस स्तर तक पहुंच चुका है और किस तरीके से ये स्थितियां भयानक से और ज्यादा भयानक होती जा रही हैं। इसकी परिणति क्या होगी, ये सवाल इस समय पूरी दुनिया में गूंज रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। ईरान और इजराइल में अभी भी जंग जैसे हालात दिखाई दे रहे हैं। सीज फायर के बावजूद दोनों ओर से भीषण हमले किए जा रहे हैं। सीज फायर पर दोनों देशों की सहमति के बावजूद एक दूसरे पर किए जा रहे हमलों पर अमेरिका ने नाराजगी जताई है। सीज फायर के बाद इजराइल ने अचानक ईरान पर मिसाइलों से अटैक कर उसे चौंका दिया था, जिसने ईरान के गुस्से को एक बार फिर से भड़का दिया। इसके बाद ईरान ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया। इजराइल के हमलों के बाद ईरान ने तेल अवीव समेत इजराइल के कई शहरों पर भारी बमबारी की। इससे युद्ध की शांति के प्रयासों पर पानी फिर गया। आपको बता दें कि सीज फायर के बाद इजराइल ने अचानक जोरदार हमले कर दिए थे, जिसके बाद इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ईरान को चेतावनी दी थी कि अगर उसने पलटवार किया तो उसे बुरी कीमत चुकानी पड़ेगी। हालांकि खामिनेई ने भी बेंजामिन नेतन्याहू की चेतावनी को चुनौती के तौर पर स्वीकार किया और इजराइल को एक बार फिर से अपनी ताकत का एहसास करवा दिया। लेकिन दोनों के बीच वार पलटवार ने डोनाल्ड ट्रंप के गुस्से को भड़का दिया है। उन्होंने ईरान के लिए गाली का इस्तेमाल करते हुए उसकी आलोचना की, जबकि इजराइल को भी तुरंत हमले रोकने को कहा। इस पूरे गतिरोध की शुरुआत 13 जून को हुई थी, जब अचानक इजराइल ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन राइजिंग लायन की शुरुआत की थी। इसके तहत इजराइल ने ईरान पर बेहद भीषण टारगेट अटैक किए थे। शुरू में ऐसा लगा जैसे इजराइल ईरान पर हावी हो रहा है। उसने ईरान के कई वैज्ञानिकों को भी मार दिया था, जबकि उसके कई महत्वपूर्ण सेंटर्स को और सरकारी इमारतों को भी नुकसान पहुंचाया। लेकिन इसके बाद ईरान का वो रौद्र रूप देखने को मिला, जिससे इजराइल में हड़कंप मच गया। ईरान ने अपनी बेहद शक्तिशाली और घातक मिसाइलों से एक साथ इजराइल के कई शहरों पर चढ़ाई कर दी थी। ईरान के ये जवाबी हमले ऐसे थे कि उसने एक साथ बहुत बड़ी संख्या में मिसाइलें दागनी शुरू कर दी थीं, जिससे इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम भी नाकाम साबित होता दिखा था। ईरान के हमलों ने इजराइल को पूरी तरह से चौंका दिया। इजराइल को शायद ऐसे जवाबी हमले की उम्मीद नहीं थी, लेकिन ईरान ने उसे दिखा दिया कि उससे पंगा लेना कितनी बड़ी भूल साबित हो सकती है। ईरान ही शांत नहीं हुआ, बल्कि उसने अपने हमले तेज रखे। इजराइल को शायद लगा था कि ऑपरेशन राइजिंग लायन चलाकर 2 से 4 दिन में ही ईरान की कमर तोड़ देगा, लेकिन इसमें ईरान ने उसे बेहद कड़ी टक्कर दी। ईरान ने इजराइल पर 1000 से ज्यादा ड्रोन और 450 से ज्यादा मिसाइलें दागी थीं। इनमें से अधिकांश को इजराइल की मजबूत एयर डिफेंस प्रणाली जैसे आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो सिस्टम ने हवा में ही नष्ट कर दिया। हालांकि इसके बावजूद बहुत सी मिसाइलें और ड्रोन रेजिडेंशियल इलाकों में भी गिरी, जिससे बहुत से लोगों की मौत हुई, जबकि 200 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबरें आईं। वहीं ईरान ने अपने 3 न्यूक्लियर साइट्स पर हुए अमेरिकी हमलों का भी बदला लिया और कतर में मौजूद अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर जोरदार हमला किया। लगभग 12 दिन तक चले इन हमलों में ईरान को भी नुकसान झेलना पड़ा। इसमें अमेरिका के भी कूद पड़ने से उसकी परमाणु परियोजनाएं प्रभावित तो हुई और मानव संसाधन और सैन्य प्रतिष्ठानों पर भी गहरा असर पड़ा। लेकिन ईरान ने इस युद्ध में ये जरूर दिखा दिया है कि वो कितना दमखम रखता है, जो अमेरिका से टक्कर लेने से भी नहीं चूका।
ईरान इजराइल से चुन चुन कर बदले ले रहा है। इजराइल को ईरान पर किए हर हमले की कीमत चुकानी पड़ रही है। इजराइल के शहरों पर ईरान कहर ढा रहा है। उसके कई शहरों पर ईरान की शक्तिशाली मिसाइलें बरस रही हैं। अली खामेनेई ने नेतन्याहू को दिखा दिया है कि उनसे टकराने या उनसे पंगा लेने का अंजाम कितना घातक हो सकता है। ईरान ने अब इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद के एजेंट्स की धरपकड़ शुरू कर दी है। उनके खिलाफ भी एक्शन शुरू कर दिए गए हैं। मोसाद के संपर्क में रहने और इजराइल के लिए जासूसी करने के आरोप में ईरान ने 3 आरोपियों को फांसी पर लटका दिया है। आजाद शोजाई, इदरीस अली, रसूल अहमद रसूल पर आरोप था कि उन्होंने हत्या के लिए उपयोग में लाए जाने वाले उपकरण ईरान में लाने की कोशिश की थी। इस मामले में दोषी पाए जाने पर इन्हें सजा सुना दी गई। इसके अलावा 700 से ज्यादा ऐसे लोगों की गिरफ्तारियां की गई हैं जो 12 दिन तक चले ईरान और इजराइल युद्ध के दौरान किसी न किसी तरह से गलत मंशा के साथ इजराइल के संपर्क में थे और ईरान की वर्तमान सरकार के लिए चुनौती खड़ी करने की कोशिश कर रहे थे। इनमें से बहुत से लोगों पर इजराइल के इंटेलिजेंस मोसाद के लिए काम करने, देश की संवेदनशील जानकारियां साझा करने और ईरान के सैन्य ठिकानों को तबाह करने के लिए उनकी लोकेशन आदि की जानकारी शेयर करने का आरोप है। ईरान में पकड़े गए इन 700 से ज्यादा लोगों में से बहुत से ऐसे भी हैं जिन पर ये आरोप है कि ये रहते तो ईरान में हैं, लेकिन ये इजराइल के लिए काम करने वाले एक अंदरूनी नेटवर्क का हिस्सा थे जो देश से गद्दारी करते हैं और देश के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा कर सकते हैं। इन सभी से पूछताछ चल रही है और मुकदमे चलाए जा रहे हैं। संभावना जताई जा रही है कि ईरान दोष साबित होने पर इनमें से बहुत से लोगों को फांसी की सजा सुना सकता है। आपको बता दें कि इस पूरे गतिरोध की शुरुआत 13 जून को हुई थी, जब अचानक इजराइल ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन राइजिंग लायन की शुरुआत की थी। इसके तहत इजराइल ने ईरान पर बेहद भीषण टारगेट अटैक किए थे। शुरू में ऐसा लगा जैसे इजराइल ईरान पर हावी हो रहा है। उसने ईरान के कई वैज्ञानिकों को भी मार दिया था, जबकि उसके कई महत्वपूर्ण सेंटर्स और सरकारी इमारतों को नुकसान पहुंचाया था। लेकिन इसके बाद ईरान का वो रौद्र रूप देखने को मिला जिससे इजराइल में हड़कंप सा मच गया। ईरान ने अपनी बेहद शक्तिशाली और घातक मिसाइलों से एक साथ इजराइल के कई शहरों पर चढ़ाई कर दी थी। ईरान के ये जवाबी हमले ऐसे थे कि उसने एक साथ बहुत बड़ी संख्या में मिसाइलें दागनी शुरू कर दी थीं, जिससे इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम भी नाकाम साबित होता दिखा था। ईरान के हमलों ने इजराइल को पूरी तरह से चौंका दिया। इजराइल को शायद ऐसी जवाबी हमले की उम्मीद नहीं थी, लेकिन ईरान ने उसे दिखा दिया कि उसने ईरान से पंगा लेकर कितनी बड़ी भूल कर दी है। ईरान ही शांत नहीं हुआ, बल्कि उसने अपने हमले तेज रखे। इजराइल को लगा था कि ऑपरेशन राइजिंग लायन चलाकर वो 2-4 दिन में ही वो ईरान की कमर तोड़ देगा, लेकिन इसमें ईरान ने उसे बेहद कड़ी टक्कर दी है।